अब गुरु ने बताया निर्विषय मन ही परमात्मा है और विषयी मन ही संसार है। अगर आपका मन निर्विषयी हो गया, विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय हैं। तो निर्विषय मन ही परमात्मा है। और मन में विषय भरे पड़े, शब्दों का असर बड़ी जल्दी हो जाता है। स्पर्श, मेरे वाला, मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरे पति, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर परिवार। शब्द, स्पर्श, रूप हमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत से लोग होते हैं उनको बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है। हर समय ये डाइट खानी है, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। मुझे भी है कि मुझे एक्सरसाइज, शरीर को एक्सरसाइज करानी है और वॉकिंग करानी है, क्योंकि शुगर है, अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये इसकी शुगर हाई हो जाती है, फिर तबीयत खराब होगी, फिर सत्संग कैसे होगा, फिर भजन साधन कैसे होगा। तो उसमें आसक्ति नहीं है, पर क्योंकि शरीर ऐसा है, भगवान ने ऐसा दिया है, तो उसको संभालना पड़ता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, फिर रस। आम बहुत अच्छा था, अच्छी बात है, आपने एंजॉय किया, पर रस हमें सूट नहीं करता। मुझे आम सूट नहीं करता, शुगर बढ़ा देता है, तो मैं नहीं खाती, एक फाँक खा लेती हूँ। रस और गंध, परफ्यूम के बिना काम नहीं चलता लोगों का, बहुत बदबू आ रही है, ये है वो है। तो ये 5 विषय हैं। तो अगर विषयी मन जो है वही संसार है। खाने पीने में, कपड़ों में, घूमने में, फिरने में, अपने वालों में, इन्हीं में मन पड़ा हुआ है अपने, तो हमारा मन ही संसार, विषयी मन ही संसार। और निर्विषयी मन, अब हमारे मन में भगवान ही भगवान। इतना हमको गुरुजी ने बता दिया कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, कि परमात्मा ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, पल पल बदलता है। इसमें आसक्ति करोगे तो दुखी मिलेगा। देखिए, अभी तो किसी ने प्रेम से बोला, अभी बुरी तरह कर दिया, क्या होता है? मन खराब हो जाता है नहीं? तो मन खराब हो उससे पहले ही हम अपना मन भगवान में लगा लेना। अगर हमारा ध्यान भगवान की तरफ है तो कोई कुछ भी कहता रहे, हमें फ़र्क पड़ता है? अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आपको किसको टच हुई? कि आप सबसे पहले अपने से पूछिए, किसको टच हुई? कोई परिस्थिति आई, सुख की, दुख की, प्रॉब्लम की, परेशानी की, डर की, चिंता की, किसको टच हुई? और आप कौन है? आत्मा। आप कौन है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो निर्विषयी मन ही परमात्मा है। अब मन की क्या आदत है? मन की आदत है वो रिपीट करता है बातों को। इट इज़ अ रिपीटर। जैसे पुराना रिकॉर्ड होता है ना, वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। ऐसी मन भी बातों को रिपीट करता रहता है। अच्छी बातों को भी रिपीट करता है, बुरी बातों को भी। अच्छी बातों को ज़्यादा करता है, बेकार बातों को ज़्यादा करता है? क्यों मन को नेगेटिव बातों में इतना मज़ा क्यों आता है? उसकी पावर बूस्ट होती है। सारे अखबार किससे भरे पड़े हैं? अच्छा, सारी न्यूज़ किससे भरी पड़ी है? तो नेगेटिव बात होगी तो मन को बड़ा मज़ा आता है। अगर हम आपसे कहें, आप अपनी स्टोरी सुनाओ, तो कैसी सुनाएंगे? सैड या हैप्पी? सब सैड स्टोरी सुनाएंगे, रो रो के सुनाएंगे, रो रो के सुनाएंगे। तो माइंड जो है वो नेगेटिव बातों को ज़्यादा पकड़ता है। ये इसकी एक फितरत है। और पूरा समाज भी नेगेटिव बातों को पकड़ता है। पहले गुरुजी कहा करते थे कि दूध तो घर घर बिकता है और शराब दुकानों में बिकती है। अब दवाइयों की दुकानों में देख कितनी भीड़ लगी रहती है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो मन नेगेटिव बातों को जरूर बहुत पकड़ता है। तो गुरु हमें नेगेटिव बातों से मन को हटाते हैं। कहते हैं एक भी नेगेटिव ख्याल पूरे दिन में नहीं करना है। I cannot have the luxury of even one negative thought. No negative thoughts. Only positive affirmations. I am son of God. I am a peaceful, powerful soul. I am always happy. I am always positive. पहले हम लोग बच्चे भी हैं काफ़ी सारे. I am the best. I am unique and special. I am ocean of love. I am fearless. I am full of gratitude.
मैं हमेशा शुक्राना मानता हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। आई एम गॉड, गॉड इज़ माइन। भगवान का हर विधान मंगल। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ विनर। हमेशा अपने को अच्छा बताइए। भगवान से रिलेटेड बातें जब मैं ज़्यादातर बोलती हूँ, अभी तक हमने जितनी बोली, तो गुरु ने कहा मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। भगवान ने कहा मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। प्रसन्न मन ही भगवान में लग सकता है। संतुष्ट तृप्त प्रसन्न मन ही भगवान में लग सकता है। फिर एक मन की आदत है फॉल्स एग्जैजरेशन। फॉल्स एग्जैजरेशन तिल का ताड़ा बनाता है। इट मेक्स माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। मतलब छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देगा। जैसे आपने किसी को कोई बात बताई, अब वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा। जैसे आपने कहा कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, थोड़ा मन ज़रा उदास सा हो रहा है और शरीर में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही है और बुखार बुखार सा लगता है, दर्द सा रहता है। आपने ऐसी कहा अपनी फ्रेंड से। अब उसने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा, उसने किसी और से कहा। अब वो क्या विचार मिल रहे हैं? नेगेटिव। अच्छा, उसने किसी और से कहा, अब आपको चारों तरफ से क्या मिल रही है? नेगेटिविटी। क्या मिल रही है? नेगेटिविटी। तो कोई भी नेगेटिव बात अपनी किसी से भी जाके न कहें। तभी लोगों से पूछो कैसे हो, तो कहते हैं फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब कि अगर हम बताएंगे नेगेटिव बात तो वो किसी और से कहेगा। कह रहे हैं आजकल उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। गुरुजी को बताएंगे, गुरुजी किसी से नहीं कहेंगे। गुरुजी आपके लिए प्रे करेंगे और आप औरों को बताएंगे, अरे उसका तो काम ही नहीं चल रहा। वो किस दूसरे से कहेगा, अरे उसका तो काम ही नहीं चल रहा। वो तीसरे से कहेगा, तो क्या होगा? अब आपको नेगेटिव थॉट्स मिल जाएंगे। तो अपनी बात नेगेटिव किसी से भी नहीं कहनी है। भगवान के राज्य में सब अच्छा है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है? बोलिए, किसके साथ अन्याय हो रहा है? कौन कहता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है? मुझे शरीर ठीक नहीं मिला, घर ठीक नहीं मिला, परिवार ठीक नहीं मिला। किसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है? मैं तो जितना लायक हूँ उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिला, या भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। हाँ, जितना मैं लायक हूँ उससे बहुत अच्छे से रखा है। तो माइंड क्या है? फॉल्स एग्जैजरेशन। और माइंड ज़्यादातर क्या लाता है? डर, चिंता, पास्ट और फ्यूचर। मन क्या लाता है? डर, चिंता, पास्ट और फ्यूचर। हमेशा पास्ट की सोचेगा, फ्यूचर की सोचेगा। कोई बात हो जाएगी तो फ़ौरन पास्ट की बात निकाल लाएगा। नहीं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, हाँ तब भी ऐसे हुआ था, तब भी ऐसे हुआ था। अच्छा, कुछ बात हो गई तो फ्यूचर की चिंता करेगा। और व्हाट इज़ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस? भगवान। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड एंड पास्ट फ्यूचर इज संसार एंड प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिए मन ही संसार है। अब माइंड क्या है? वॉट यू हियर, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं। वॉट यू हियर, वॉट यू सी एंड वॉट यू रीड इज़ द माइंड। तो अब क्या सुने? मैंने अपने से, देखिए मैं सच्चाई से बता रही हूँ। जैसे आज सुबह मैं भजन करने बैठी तो कभी कभी मैं कुछ सत्संग देख लेती हूँ। तो उसमें मैंने एक वो देख लिया था शॉर्ट, तो आ गया मेरे सामने, तो मैंने देख लिया। मैंने कहा भाई सत्संग करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया। अब जब मैं भजन करने बैठी तो वही चले जाए, वही घूमेगा। तो वॉट यू हियर, वॉट यू सी। अब आप शादी में जाएंगे, आप पार्टी में जाएंगे, आप फ्रेंड्स में जाएंगे, आप ड्रिंक करेंगे, आप बेकार की चीज़ें पढ़ेंगे, आप बेकार की फिल्म देखेंगे। तो क्या, व्हाट आर यू फीडिंग द माइंड विद? आप माइंड में क्या फीड कर रहे हैं? इट विल रिपीट द सेम। वो क्या करेगा? वही रिपीट करेगा। इट इज़ अ रिपीटर। वही रिपीट। फिर क्योंकि आपने सत्संग भी सुना है तो आप उसको काट के सत्संग की बात ले आएंगे। तभी कहा कि इसको सत्संग के दायरे में रखो।
इसको सत्संग के दायरे में रखो। और इसको बिल्कुल, बहुत से लोग तो मैंने देखा है, जैसे हम लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं 4-5 लोग, तो मैंने देखा बहुत से लोग तो बिल्कुल एक भी चीज़ इधर उधर की नहीं देखते। या तो लिखेंगे सत्संग, है ना, या तो वो नाम लिखेंगे, या नाम जप करेंगे, या गुरु की वाणी सुनेंगे, या सेवा करेंगे, सेवा में भी गुरु का नाम जप बजा देंगे, उसके साथ सेवा करेंगे। बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें नहीं देखते, वेरी फोकस्ड। तो मन में क्या चलेगा? जब चैतन्य महाप्रभु जो थे वो, उन्होंने 18 साल गंभीरा में बिताए, तो कोई भी जना आकर उनसे इधर उधर की बात नहीं कर सकता था। पहले रूप गोस्वामी उनसे मिलते थे, आपको क्या बात करनी है, उनकी बात सुनते थे, तब उन्हें जाने देते थे। तो वो दुनिया की बात सुनते ही नहीं थे। और अम्मा जी का मुझे अच्छे से याद है, वो सुनते थे, लोग आके बोलते रहते थे, तो कहते थे मैं तो अपना सेल्फ में रहती हूँ, तब नाम जप नहीं था, मैं तो अपने सेल्फ में रहती हूँ, पता नहीं क्या बड़बड़ा के चला गया, मुझे नहीं पता, वो तो सपने की बात करके चला गया। ठीक है, तो हम जितनी सच्चा करके अपने इस जीवन को मानेंगे, जितनी इसको इम्पोर्टेंस देंगे, जितनी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे, और जितना हम बेकार की बातें सुनेंगे देखेंगे, तो उतना हमारे मन में ये सब चलेगा। रीड क्या करते हैं? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। आजकल कहाँ रीड करता है कोई, सुनते ही हैं। तो श्रवण क्या करते हैं? नाम जप है, सत्संग है, भजन है, भजन सुनिए। अब चलिए एक दृष्टांत सुना देते हैं। पहले एक बात को समझ लेते हैं कि मन जो है वो किससे वश होता है। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करी, 60,000 साल। अब उनके सामने मेनका आई, तो इंद्र भेज ही देते हैं। तो उनका मन बहुत कोशिश करी उन्होंने, पर उनका मन उसमें चला गया। तभी गुरुजी कहते हैं लड़कों से कि शादी जरूर कर लो, ताकि कोई मेनका आए तो उसमें मन ना जाए। इनके कंपैरिजन में राजा अम्बरीश है। राजा अम्बरीश जो थे, उनके 100 पत्नियाँ थी, 100। पहले लोगों के होती ही थी, और वो पूरी वर्ल्ड के राजा थे, 7 कॉन्टिनेंट्स। पर वो बहुत भक्ति वाले थे, उनकी भागवत में कथा भी आती है। तो उन्होंने अपना मन, देखिए सारी इंद्रियां, अपने हाथ भगवान की पूजा सेवा में लगाए, अपने पैर अपने मंदिर तक जाने में लगाए, अपने हाथ भगवान की सेवा पूजा में लगाए, अपने कान उनके भजन कीर्तन सत्संग में लगाए, और अपनी आँखें उनको देखने में लगाई, और अपनी नासिका उनकी सुगंध में लगाई, तुलसी की सुगंध में, अगरबत्ती की सुगंध में। तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी। तो वन मैन हैज so much power in his heart that he can change the whole world. जैसे कहते हैं one man has so much love in his heart that he can change the whole world. भक्त क्या करता है? भगवान में ही लगा रहता है। नाम जप, है ना, नाम जप और सत्संग, पठन पाठन। गुरु कहते हैं अपने मन को भगवान में ही लगा के रखो, नाम जप में ही लगा के रखो। उसको कुछ भी हमेशा याद रखिए, वॉट यू हियर, वॉट यू सी, वॉट यू रीड इज़ द माइंड। जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप बोलेंगे, वही माइंड है, वही रिपीट करेगा ये। तो इसको अच्छा भोजन दीजिए, इसको भगवान में ही लगाइए, भगवान की बातें करिए। इसको इधर उधर की बेकार की बातें, गॉसिप, इधर उधर की बातें, बेकार की बातों में बिल्कुल मत लगाइए। एक बार एक लड़का जो है, उसके घर में रोटी बनी थी और सब्जी थी नहीं। उसकी माँ ने कहा बेटा ख्याल की मिर्च बना के खा ले। तो वो रोटी खाता जा रहा था और सीसी करता जा रहा था। तो महात्मा जी आए, बोले अरे सीसी क्यों कर रहा है, तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, खाली रोटी खा रहा है। बोला मेरी माँ ने कहा था ख्याल की मिर्च बना के खा लेना। तो उन्होंने कहा अरे ख्याल का लड्डू बना के भी तो खा सकता है। तो जिस मन से हम दुख क्रिएट करते हैं, जो मन हमें परेशान करता है, जिस मन से हम पास्ट फ्यूचर क्रिएट करते हैं, जो माइंड हमें चिंता, डर, बेकार की बातें लाता है, उस मन से हम पॉजिटिव भी तो क्रिएट कर सकते हैं, उस मन से हम पॉजिटिव भी तो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस मन को
ख्याल की मिर्च नहीं बनाने दीजिए, उसको ख्याल का लड्डू बनाने दीजिए। इस मन को भगवान में लगाइए, नाम जप में लिखिए, नाम जप करिए, भागवत जी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, भक्त चरित्र पढ़िए। भक्त चरित्र पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है। आजकल हम लोग अम्मा जी की बुक पढ़ रहे हैं, अम्मा जी की बुक भी बहुत अच्छी है, उसको पढ़ा करिए। उसमें से एक पत्र पढ़ लीजिए, एक अनुभव पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अगर मन को जरा खाली छोड़ेंगे तो क्या करेगा? बेकार की बातें लाएगा। अच्छा, मोबाइल का कितनी देर यूज़ करते हैं? देखिए, टीवी तो इडियट बॉक्स है ही, और मोबाइल क्या है? मोबाइल तो बिगेस्ट इडियट बॉक्स है। वो तो आपके हाथ में ही है। तो सुबह उठते ही जैसे वो आती हैं जो शरीर से बेटा है, उसके साथ बच्चों के साथ मेड्स हैं, तो वो आती हैं, तो मैंने देखा है वो अपने तकिए के पास मोबाइल रख के सोती हैं। ऑन करती ही सबसे पहले उठते ही मोबाइल देखेंगी। जब तक भजन नहीं हो जाए तब तक मोबाइल को, मैं तो केवल मोबाइल ऑन करती हूँ मैसेज भेजने के लिए। 7 बजे मेरा टाइम है मैसेज भेजने का। तो कभी कभी जब मैसेज सत्संग वो भजन पहले पूरा हो जाता है तो केवल उसी के लिए ऑन करती हूँ बस। क्योंकि ये भी जैसे होता है ना कि वो आप बाहर का खाना खाने लगे तो उसमें वो MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं, तो वो आपको लत लगा देता है। तो इट इज़ नॉट टॉक्सिक, इट इज़ एडिक्टिव। वो आपको एडिक्शन क्रिएट कर देता है। ऐसी मोबाइल इज़ ऑल्सो एडिक्टिव, है या नहीं? वेरी वेरी एडिक्टिव। जैसी टाइम मिलेगा कट 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 शुरू हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करिए। डोंट फीड ट्रैश इन योर माइंड। मन जो है वो सतोगुण से उत्पन्न हुआ है। मन भगवान का हृदय है और हमने इसको बना रखा है डस्टबिन। अब डस्टबिन है आपका मन या भगवान का हृदय है? आपने तो बना रखा है ऐसे डस्टबिन। क्यों बना रखा है डस्टबिन? क्योंकि पास्ट फ्यूचर की बात सोचते हैं, क्योंकि बेकार की बातें सुनते हैं, देखते हैं। तो गुरु ने कहा अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग से मन वश होता है। इससे नाम जप, हम थोड़ी देर नाम जप करेंगे। अब नाम जप कराइए और वैराग दिलाइए कि इतना तू मोबाइल देख रहा है, इतना तू संसार के बारे में सोच रहा है, मिलेगा कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे खाली हाथ। तो हम 2 दिन के लिए तो आए थे, कहाँ चक्कर में फंस गए। तो दिस लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। हमें वापस भगवान के पास जाना है और ये हमारा अंतिम जन्म है, क्योंकि हमें गुरु मिल गए और वो भी निष्कामी गुरु। तो दिस इज़ आवर लास्ट लाइफ, ऐसा संकल्प कर लीजिए। और नाम जप हमारा साधन है, ये हमारा अंतिम जन्म है और नाम जप और हमारा साधन है, गुरु ने हमें दे दिया है और हमें इसी जन्म में अपना काम पूरा करना है। अपनी पूरी दम लगा देनी है, पूरा 100% दे देना है। और साधन क्या है? नाम जप। और इसी साधन से इसी जन्म में मेरा काम पूरा होगा 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 होगा। मेरा लक्ष्य क्या है? ऑलवेज बी क्लियर व्हाट इज़ माई गोल। ऑलवेज बी क्लियर, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है मन तो कूड़ है, मन तो बदमाश है। सबसे पे फर्स्ट स्टेज क्या होती है मन की? मन तो कूड़ है तो बदमाश है। मतलब मन जो है बेकार की बातें करता है। फिर कहा मन से मन को मनाओ, और फिर जब मन से मन को मना लेते हैं, मतलब ज्ञान वाले मन से मैं उसको ज्ञान सुना के, गुरु के वचन सुना के मन को हम उसको मनाते हैं, और फिर मन तो ज्योत स्वरूप है, फिर वो भगवान का ही रूप हो जाता है। मन की मैचिंग सिर्फ परमात्मा है। मन की मैचिंग सिर्फ परमात्मा है। मन किस में ले आओगा? भगवान। मन किस में ले आओगा? भगवान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।